Hello dear student, good morning. This video is for class 9th सब्जेक्ट जोग्राफ़ी जो हम जोग्राफ़ी ऑफ जे.एंड.के एंड जोग्राफ़ी ऑफ लद्दाख पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताया था कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा जो लद्दाख यूटी है उसको जो जोन्स हैं उनको क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कौन कौन से क्लाइमेट में बांट दिया गया है। तो जम्मू था एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बांट दिया है, कश्मीर एक टेम्परेट जहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब सेम चीज़ लद्दाख में आपको एरिड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। होप हमने आप लोगों को जम्मू और कश्मीर का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो हमने आप लोगों को समझा दिया, जिसमें हमें देखने को मिला जम्मू में कि ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है, मानसून भी देखने को मिलता है, विंटर भी देखने को मिलता है। लेकिन विंटर एज़ कंपैरिजन टू कश्मीर में आप लोगों को जम्मू में इतना विंटर नहीं मिलता, यानी बर्फ़ नहीं होता है जम्मू में, बट कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होते हैं। लेकिन जम्मू के कुछ रीजन ऐसे नहीं है कि जम्मू में नहीं होते, लेकिन जम्मू के मेन एरिया में नहीं होते हैं। बट जम्मू की जो हिली एरियाज़ है जहाँ पे ख़ासकर ऑल्टीट्यूड जहाँ ज़्यादा है, भद्रवा जम्मू के अंदर आ जाता है, किश्तवाड़ जम्मू के अंदर आ जाता है, बनी और बसोली, कोल, गुलाबगढ़, ये सारे जम्मू के अंदर हो जाते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होता है। ठीक है, पुंछ रजौरी में भी, बनिहाल में भी होता है। ठीक है, नाउ सेम चीज़ कश्मीर का तो आप लोगों को बता दिया था हमने। ठीक है, नाउ द लद्दाख जिसको एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें सर्दी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा, और दूसरा आप लोगों को समर में भी गर्मी थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन क्लाइमेट बिल्कुल ड्राई देखने को मिलता है, क्योंकि इतना प्लांटेशन ना होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट ड्राई और हॉट होता है समर में, और विंटर में ड्राई एंड कोल्ड विंटर होता है। यहाँ पे भी दो रीजन हैं, एक तो करगिल एरिया है, दूसरा लेह एरिया है। लेह एरिया में इतना बर्फ़बारी नहीं होता है, लेकिन करगिल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाता है, जो आप लोगों को पता है, एक्सपीरियंस है आप लोगों को, क्योंकि यहीं पले बड़े हुए हैं। ठीक है, अ कोल्ड डेजर्ट कंडीशन प्रिवेलिंग इन दिस रीजन, द क्लाइमेट ऑफन कैरेक्टराइज बाई द ग्रेट एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड। हीट भी सही का देखने को मिलता है समर में, कोल्ड भी बहुत सही का देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन एक्सेसिव ड्राइनेस दोनों टाइम पे रहता है। ठीक है, लद्दाख में ख़ासकर प्रेसिपिटेशन जो हम रेनफॉल कहते हैं, रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है, बिल्कुल लीस्ट देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन मेनली फॉर्म इन द स्नो के फॉर्म में विंटर में आ जाता है, उसी से हम गुजारा कर लेते हैं पानी का, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो या दूसरी चीज़ों में हमें पानी का इस्तेमाल करें, तो हम मोस्टली जो डिपेंड रहते हैं वो स्नो पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, there prevails is greater difference in the sun and shade temperature in Ladakh region. Summer are short and oppressive and winter are long and extremely cold. बहुत छोटा समर देखने को मिलता है, लेकिन लंबा आप लोगों को विंटर देखने को मिलेगा यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब लद्दाख में भी कम बर्फ़बारी होने के कारण पानी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें पानी को बहुत ज़्यादा सेव करना चाहिए पानी को, और ख़ास कर वाटर कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन रीजनों में जहाँ पे बर्फ़बारी थोड़ा कम होता हो और रेनफॉल भी कम होता हो उन जगहों में। तो उसके बेसिस पर भी हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे जैसे कि सोनम हो चुके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ आर्टिफिशियल जो स्नो है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हैं, उनकी क्रिएशन किया है। तो बहुत सारे जगहों पर इसकी क्रिएशन की है, उसी तरह हमें भी इसकी सम्मान करना चाहिए, वैसे क्रिएशन करना चाहिए और वाटर को कंजर्व करना चाहिए, ताकि हमारे रीजन सही से बच के रहें। तो ये था हमारे पास क्लाइमेट के बारे में। नाउ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा रिवर फ्लो होता है, ड्रेनेज में हम वही पढ़ेंगे, कौन कौन सा रिवर कहाँ जाके गिरता है और कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिल जाता है। थैंक यू सो मच।